लेकिन आज श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से बड़े गंभीर प्रश्न पूछे। बड़े गंभीर प्रश्न किए। और प्रश्न क्या किया? महाराज आप केवल इतना बताइए, भगवान को पाने के लिए जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी? भगवान को पाने के लिए धन की आवश्यकता है या भक्ति की आवश्यकता है या ज्ञान की आवश्यकता है या रूप की आवश्यकता है? आवश्यकता किसकी है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, भगवान को पाने के लिए, ये आप लोग भी बड़ी गंभीरता के साथ सुनिएगा। एक बात जीवन में याद रखिएगा, भगवान को पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मानते हैं मनी इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ इन द फ्यूचर। पैसा जीवन में बहुत कुछ है, गंभीरता से लीजिएगा। पैसा जीवन में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आप कहोगे कैसे? तो निवेदन करना चाहती हूं, आप पैसे से केवल घर खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। आप लोग पैसे से केवल घर खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से आप किताब खरीद सकते हो लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसे से आप दवाइयां खरीद सकते हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। अरे पैसे से आप संसार की समस्त आधुनिक चीजें खरीद सकते हो लेकिन मन का शांति नहीं खरीद सकते। उसी प्रकार से जीवन में याद रखिएगा, आप पैसे से केवल भगवान की मूर्ति खरीद सकते हो, भगवान का मंदिर बनवा सकते हो लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकते। क्या अगर भगवान को भी धन से खरीदा जाता तो आज भगवान हमारे पास नहीं, हमारे बीच नहीं, भगवान टाटा बिरला टाइम या अंबानियों की तिजोरियों में बंद बैठा होता। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, भगवान को पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान को पाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। क्षमा चाहती हूँ, अगर वैराग्य से भगवान मिलते ना तो प्यारे कदाचित भगवान हम ग्रस्तों के यहाँ जन्म ना लेते। परीक्षित जी ने माथा पकड़ा, महाराज जब धन की आवश्यकता नहीं है, वैराग्य की आवश्यकता नहीं
नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उम्र की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान को पाने के लिए आवश्यकता क्या है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, भगवान को पाने के लिए केवल और केवल जीवन में केवल प्रेम की आवश्यकता है। अगर प्रेम आपके पास है तो आप भगवान को बड़े आराम से पा सकते। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, अगर भगवान को पाने के लिए धन की आवश्यकता होती ना तो कदाचित 5 वर्ष का नन्हा बालक ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त न कर। परीक्षित जी ने कहा, ये ध्रुव कौन है? तब श्री सुखदेव जी ने बताया, कि परम पूज्य श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है मनु शत्रुपा। इनके एक पुत्र है श्री उत्तानपाद। इनकी एक अर्धांगिनी है, पत्नी है, जिनका नाम है देवी सुनीति। लेकिन विडंबना ये है, परिस्थिति ये है कि देवी सुनीति के यहाँ कोई संतान नहीं है। एक दिन माता सुनीति बड़ी उदास है, श्री उत्तानपाद किया। बोले, देवी सुनीति, आप इतनी उदास क्यों हो? कोई कारण, कोई बात? देवी सुनीति के आंखों में आंसू भर आए। कहा, महाराज, कोई बात नहीं है, किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मुझसे कुछ कह सके। लेकिन महाराज, आज मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जीवन अधूरा है। निवेदन करना चाहती हूँ, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जैसे भोजन नमक के बिना अधूरा है, भोजन नमक के बिना अधूरा है, सूर्य तेज के बिना अधूरा है, चंद्रमा शीतलता के बिना अधूरा है, नदी पानी के बिना अधूरी है, बहन भाई के बिना अधूरी है, पत्नी पति के बिना अधूरी है। उसी प्रकार से कि स्त्री का जीवन तब तक अधूरा होता है जब तक वो स्त्री जीवन में मां नहीं बन जाती, तब तक उस स्त्री का जीवन अधूरा माना जाता है। देवी सुनीति ने कहा, महाराज, कोई संतान नहीं। उत्तानपाद जी ने कहा, देवी सुनीति, ये तो भाग्य है, ये कर्म। देवी सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े। कहा, महाराज, आपसे विनती है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने कहा, सुनीति, अगर मैंने विवाह कर लिया ना तो जीवन में याद रखना, इस परिवार की, इस घर की, इस वंश की तो आबादी होगी, लेकिन याद रखना सुनीति, तेरे जीवन की बर्बादी हो जाएगी। सुनीति ने एक ही शब्द का, महाराज, अपने परिवार, अपने वंश को बढ़ाने के लिए मुझे ये भी मंजूर है। आज जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि।
जो देखने में अत्यंत सुंदर है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं, सुंदरता किसे कहते हैं? कौन सी सुंदरता जी? बुरा मत मानिएगा। आज अगर हमारे देश की, आज अगर हमारे समाज की, आज अगर हमारे भविष्य की अगर इतनी ज्यादा बुरी दुर्दशा है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग असली सुंदरता को छोड़ करके नकली सुंदरता के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। क्या है असली सुंदरता? मैं निवेदन करना चाहती हूँ जी, ये गोरी चमड़ी होना सुंदरता नहीं है। कोई कितना भी सुंदर हो, 50 साल के बाद सबके झुर्रियां पड़ जाएंगी। कितना भी डाई लगा लो, कितना भी सेंट लगा लो, कितना भी तेल चमेली लगा लो, एक दिन बाल सबका सफेद होना है। सुंदरता क्या है? अब कभी जीवन में मौका मिले तो उस व्यक्ति को सुंदर कहिएगा, जिसका चित्र सुंदर हो उसे सुंदर मत कहिएगा, जिसका चरित्र और व्यवहार सुंदर हो। हकीकत में देखा जाए तो उससे बड़ा ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, केवल बेटियों से ही नहीं, मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ। इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश हैं, उन देशों में याद रखिएगा, हो सकता है अन्य देशों में चित्र की पूजा हो, अन्य देशों में चित्र की पूजा हो, लेकिन हमें गर्व है अपने भारत देश की माटी पर, हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर, हमें गर्व है भारत माता की संतान होने पर जी। उन समस्त देशों में केवल भारत एक ऐसा देश है महाराज जहाँ चित्र की पूजा नहीं, जहाँ चरित्र की पूजा होती है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। हो सकता है कुछ ये बात बिटियाओं को गलत लग जाए तो कल से कथा में कोई बात लगे तो लग जाए। एक बात याद रखिएगा, जो तुम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपना जो चित्र चमकाती हो ना, लगा लगा फेरा लवली, जितना तुम अपना चित्र चमकाती हो 4 घंटे, अगर वही 4 घंटे अगर आपने अपना चरित्र चमकाने में लगा दिया ना जी, मैं गारंटी देती हूँ दुनिया अगर आपको सीता सती ना माने तो कहिएगा, अगर चरित्र संभालोगी, अगर चरित्र संभालोगी तो लोग तुम्हें सीता के नजर से देखेंगे। अगर तुमने चित्र संभाला ना, बुरा मत मानिया, लोग तुम्हें शीला और मुन्नी की नजर से चरित्र संभाल। जो सुरुचि है ना, वो देखने में बड़ी सुंदर है जी। जैसे डोली दरवाजे पर आई, देवी सुनीति आरती की थाली लेकर के दरवाजे पर खड़ी है। सुरुचि ने जैसे ही कदम अपना डोली से नीचे उतारा, सुरुचि बोल पड़ी, महाराज ये सुंदर 16 श्रृंगार करके राजश्री वस्त्र पहनकर ये कौन दरवाजे पर खड़ी है? उत्तान पाद जी बोले, सुरुचि ये जो दरवाजे पर खड़ी है ना, ये और कोई नहीं, ये महारानी देवी सुनीति। सुरुचि बोल पड़ी, महाराज अगर ये इस महल की महारानी है तो फिर मैं कौन हूं? इनमें आवाज नहीं आ रहा है, कम कर दो, लेकिन इनमें निवेदन करना चाह रही थी आप लोग। सुरुचि ने कहा
अगर ये इस महल की महारानी है तो फिर मैं कौन हूं? प्यारे, धन्य है देवी सुनीति। एक पल ना लगा। देवी सुनीति ने कहा, सुरुचि, एक स्त्री, एक पत्नी सब कुछ बांट सकती है, घर परिवार धन दौलत सोना चांदी, लेकिन एक स्त्री जीवन में कभी भी अपना पति नहीं बांट सकती। जब मैंने अपना पति तुझे दे दिया तो इस महल भी तू रख। आज से इस महल की महारानी मैं नहीं हूं, आज से इस महल की महारानी तुम हो। मैं तो इस महल के किसी कोने में रह लूंगी। लेकिन सुरुचि बोली, महाराज, जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, जैसे एक मयान में तो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक घर के नीचे सुनीति और सुरुचि नहीं रह सकती। आज देवी सुनीति को एक पल ना लगा जी, एक पल में घर छोड़ दिया। एक बात याद रखिए, सदैव वेद हो या पुराण हो या शास्त्र हो या कदाचित इतिहास के पन्ने हो, इतिहास के पन्नों में सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है महाराज जिसने अपने जीवन में त्याग किया। जिसने त्याग नहीं किया ना, उसे इतिहास के पन्नों में सम्मान नहीं दिया जाता। हम राम जी को क्यों याद करते हैं जी? क्योंकि राम जी ने अपने माता पिता के कहने से अयोध्या का राज्य त्यागा जी। हम भरत जी को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भैया के खातिर अयोध्या में रहते हुए भी अयोध्या के वनवास को स्वीकार किया। हमारे बीच राजस्थान की पावन धरती से दादा पधारे, एक बार इनके स्वागत के लिए जोरदार ताली। आप जीवन में त्याग करके देखिए। जब जब त्याग की बात आई, जब रामचरितमानस की बात आई, तो जरा 2 मिनट अगर चर्चा करूं महाराज। राम जी ने त्याग किया तो सबने याद किया। भरत जी ने त्याग किया तो सबने याद किया। सीता जी ने त्याग किया तो सबने याद किया। लक्ष्मण जी ने त्याग किया तो सबने याद किया। लेकिन प्यारे, बुरा मत मानिएगा, राम जी ने त्याग किया तो सबने याद किया। भरत जी ने त्याग किया तो सबने याद किया। सीता जी ने त्याग किया तो सबने याद किया। लक्ष्मण ने त्याग किया तो सबने याद किया। लेकिन प्यारे, श्री रामचरितमानस के भीतर एक ऐसा व्यक्ति है महाराज, एक ऐसा पात्र है जिसने इतना बड़ा त्याग किया कि जितना बड़ा त्याग उनके अलावा संसार में कोई कर नहीं सकता। जिनका केवल नाम लेने से, जिनको याद करने मात्र से शरीर के रोम खड़े हो जाएं जी, कौन है वो? नाम सब जानते हैं। क्या नाम है?
सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा त्याग किया जी, उनका नाम है श्री उर्मिला जी। कोई त्याग नहीं। आइए जरा 2-4 मिनट उर्मिला जी के ऊपर चर्चा करें। ये घटना उस समय की है, प्रभु श्री सीताराम जी वनवास जाने के लिए तैयार खड़े हैं। लक्ष्मण जी आए, कहा भैया मैं भी वनवास चलूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर वनवास जाना चाहते हो ना तो जाकर के माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर। लक्ष्मण जी पहुंचे सीधा माता सुमित्रा के पास। तो जैसे ही माता सुमित्रा के पास पहुंचे, माता सुमित्रा ने एक ही बात कहा, लक्ष्मण आज तुम अकेले क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा मां भैया राम वनवास जा रहे हैं, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, क्या मैं जाऊं? माता सुमित्रा ने जवाब दिया लक्ष्मण अगर राम वनवास जा रहा है तो फिर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा मां भैया राम ने कहा है जाकर के मां से आज्ञा लेकर के आओ। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को फटकार लगा दी, कहा लक्ष्मण आज तक मुझे गर्व होता था कि मैं लक्ष्मण की मां हूं, लेकिन आज मुझे बड़ी लज्जा आ रही है कि मैं लक्ष्मण की मां हूं। आज तूने मेरे दूध को लजा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा मां मैंने दूध लजा दिया? हाँ लक्ष्मण तुम्हें दूध लजा दिया। कैसे? सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण वो घड़ी वो दिन याद करो जब प्रभु श्री सीताराम जी ब्याह करके अयोध्या आए थे तो सीता की मुंह दिखाई में कौशल्या ने चूड़ामणि दे दी थी, कैकेयी ने कनक भवन दे दिया था, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। और जानते हो लक्ष्मण मुझसे आकर के कहा था और तुम्हारी बात को मान करके मैंने तुम्हारा हाथ सीता के हाथ में रख करके कहा था कि सीता ना तो मेरे पास देने के लिए चूड़ामणि है ना कनक भवन है, लेकिन कौशल्या तुझे आज सुमित्रा तुझे एक वचन देती है और वो वचन ये है सीता कि आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं है, आज से सीता लक्ष्मण तेरा बेटा है। बुलताती तुम्हार मात बये दे पिता राम सब भात सही। कहा लक्ष्मण तूने दूध को लजा दिया। जब राम ने कहा कि मां से आज्ञा लेकर के आओ तो राम के बगल में सीता खड़ी होगी, सीता के चरण छू के कह देते भैया आप मेरे पिता हो और सीता मेरी मां। जैसे लक्ष्मण जी चलने लगे राम जी तक पहुंचने तक और मां सुमित्रा के महल से निकलने के बाद एक महल पड़ता है जी उर्मिला। लक्ष्मण जी ने सोचा जाने से पहले एक बार उर्मिला से विदा हुआ। ये है जीवन में त्याग। लक्ष्मण जी जैसे
पहुंचे उर्मिला जी के पास। उर्मिला जी बैठी। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा। उर्मिला जी दोनों हाथ जोड़ के खड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला मैं वनवास जा रहा हूं, क्या वनवास जाऊं? लक्ष्मण जी के जरा शब्द सुनिए। कहा मैं वनवास जा रहा हूं, क्या जाऊं? उर्मिला जी लक्ष्मण जी के पास आई। बोले सरकार मुझे बात समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछने आए हो कि बताने आए हो? हटा दीजिए, नहीं चल रहा कोई बात, शांति का माहौल। उर्मिला जी ने कहा आप पूछने आए हो कि बताने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला मैं भैया राम के साथ जा रहा हूं, क्या जाऊं? उर्मिला जी ने बहुत बड़ी बात कही। उर्मिला जी ने कहा सरकार आप भूल रहे हो, अगर आप परमपिता परमात्मा जगत के पिता प्रभु श्री राम के छोटे भाई हो तो उर्मिला भी जगत की जननी महारानी सीता की छोटी बहन है। और सरकार अगर आप संसार की सेवा के लिए जाते तो उर्मिला रोकने का अधिकार रखती थी, लेकिन आप संसार की सेवा के लिए नहीं, आप तो परमपिता परमात्मा की सेवा के लिए जा रहे हो। उर्मिला आपको रोकने वाली नहीं है। उर्मिला जी ने कहा ना, आपसे एक निवेदन है। लक्ष्मण जी बोले उर्मिला मैं आपसे कुछ मांगू? उर्मिला जी ने कहा ना, प्राण मांग करके देखो। उर्मिला प्राण न्यौछावर कर देगी। लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला प्राण नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला जिस घड़ी जिस पल जब प्रभु श्री राम इस अयोध्या को छोड़ करके जाएंगे ना, जिस घड़ी जाएंगे उस घड़ी की परिस्थिति ये होगी कि अयोध्या के नर नारी तो क्या, अयोध्या के पशु पक्षी तो क्या, अयोध्या के महल में लगी एक एक ईंट और पत्थर भी चीख पुकार करेंगे। लेकिन उर्मिला लक्ष्मण तुमसे केवल इतना चाहता है जिस घड़ी हम इस अयोध्या को छोड़ करके जाएं उस घड़ी तुम्हारी आंख से एक भी आंसू जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। आंसू नहीं गिरना चाहिए। उर्मिला जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उर्मिला जी बोली सरकार इससे अच्छा तो प्राण मांग लेते। लेकिन उर्मिला जी ने कहा ना, कैसी बातें कर दी। आपने तो केवल एक दिन की बात कही थी, लेकिन उर्मिला आपको वचन देती है एक दिन नहीं
14 वर्षों तक उर्मिला की आंख से एक भी आंसू जमीन पर गिरने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उर्मिला के सामने जा सके। लक्ष्मण जी बोले, उर्मिला बड़ी तेज प्यास लगी है, जल ला करके दे दो। उर्मिला जी जैसे ही भीतर गई तब विचार किया, आज मेरे पति 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, माथे पर तिलक लगा करके विदा करूं। आज उर्मिला जी के एक हाथ में जल का लोटा है, दूसरे हाथ में आरती की थाली है। लेकिन उर्मिला जी ने जब जाकर के देखा तो आरती तो है, जल का लोटा तो है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी उपस्थित नहीं है। ये है उर्मिला, ये है जीवन में त्याग। उर्मिला जी ने कहा, सरकार ये उर्मिला प्रतिज्ञा करती है, अगर आप 14 वर्षों तक वन में जाकर के भैया राम की सेवा करोगे तो ये उर्मिला भी प्रतिज्ञा करती है, आज आप जिस जगह छोड़ करके मुझे गए हो 14 वर्ष तक उर्मिला इसी जगह खड़े होकर के आपका इंतजार करेगी। आरती में जो दीपक जल रहा है, उर्मिला जी ने कहा, जब आप 14 वर्ष के बाद लौटोगे तो एक दीपक नहीं, हजारों लाखों दीपक जला करके लोग आपका स्वागत करेंगे। लेकिन उर्मिला प्रतिज्ञा करती है कि उर्मिला का ये जला हुआ दीपक बुझने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है जी, क्या रावण, जब श्री राम रावण का युद्ध हुआ, क्या उस वक्त लंका की रणभूमि में लक्ष्मण और मेघनाद लड़ रहे हैं जी? कौन कहता है? ये ऊपरी पर्दा है। संसार के लोग बेशक कहते रहे कि इधर से राम का छोटा भाई लक्ष्मण, उधर से रावण का बेटा मेघनाद लड़ रहा है। नहीं जी, ये सच्चाई नहीं है, ये हकीकत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, लंका की रणभूमि में लक्ष्मण और मेघनाद नहीं, लंका की रणभूमि में दो सतियों का सतित्व टकरा रहा था। एक अयोध्या में बैठी उर्मिला और एक लंका में बैठी सती सुलोचना का सतित्व टकरा रहा था जी। और जिस घड़ी मेघनाद की मृत्यु हुई, जिस घड़ी मेघनाद की मृत्यु हुई, मेघनाद की कटी हुई भुजा जब सुलोचना के पास पहुंची, जब सुलोचना ने अपने पति की भुजा को पहचान लिया, सुलोचना ने सतित्व का वचन दिया जी, जो कहता है आज का विज्ञान कि कटा हुआ अंग लिख नहीं सकता, लेकिन ये पातिव्रत धर्म की ताकत है जी। जब सती सुलोचना ने उस कटी हुई भुजा से कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में अपने पति की सेवा की है तो ये कटी हुई भुजा मुझे लिख करके बताए, ये मेरी पति की भुजा है कि नहीं। कभी जिंदगी में समय मिले तो पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण जी, मेघनाद की कटी हुई भुजा ने अपना पूरा हाल लिख दिया। और जब सुलोचना पहुंची रामादल में अपने पति का कटा हुआ सिर लाने के लिए, जो परमात्मा जिन श्री राम के बारे में लिखा जाता है, बिन पद चलहि सुनहि बिन गाना, कर बिन कर्म करहि विधि-नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आदि अंत को उजासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। जिन राम जी के सामने बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बोल पाए, बड़े बड़े देवता नहीं बोल पाए, उन राम जी को ललकार लगा दी सुलोचना ने कि राम जी
ये मत सोचिएगा कि तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण जीता है। नहीं, लक्ष्मण की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि लक्ष्मण जीत जाए। लक्ष्मण नहीं जीता है, जीती तो वो उर्मिला है। और सुलोचना ने इतना भी कह दिया, ये मत समझिएगा राम जी कि सुलोचना का पातिव्रत कम था। नहीं, सुलोचना का पातिव्रत कम नहीं था। लेकिन जानते हो, अगर आज सुलोचना के मांग का सिंदूर उजड़ा है ना, वो केवल इसलिए उजड़ा है, आज सुलोचना केवल इसलिए हारी है क्योंकि उर्मिला का पति लक्ष्मण धर्म के साथ खड़ा था और मेरा पति मेघनाद अधर्म के साथ खड़ा था, केवल इसलिए हारा है। जीवन में त्याग करके देखिए, सुनीति जी ने त्याग कर दिया। खेतों में एक झोपड़ी बना करके रहते, एक राजा की बेटी, राजा की बहू, राजा की पत्नी झोपड़ी में रहती है। समय बदला जी, उत्तान पादरी शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन घर लौटते लौटते देर हो गई। महल का दरवाजा बंद है। उत्तान पाद की सामर्थ्य नहीं हुई कि दरवाजा खुलवा सके। याद आया, मेरी एक पत्नी खेतों में रहती है, श्याम का वक्त है। जब कुटिया पर किसी के आने की आहट हुई, सुनीति ने बाहर जाकर के देखा, अपने पति का दर्शन किया, सुनीति प्रणाम करने लगी जी। और एक बात याद रखिएगा, उस ईश्वर से बड़ा कोई बलवान, उस ईश्वर से बड़ा कोई ताकत नहीं है जी। परिस्थिति देखें, कहते ना तेरी माया का ना पाए कोई पार, क्या लीला तेरी तू ही जाने। आज भगवान की कृपा हुई, श्री उत्तान पाद जी उस रात रुके तो भगवान की कृपा ये हुई कि देवी सुनीति के गर्भ में श्री भक्त ध्रुव जी का आगमन हो गया। अब परिस्थिति देखिए, इधर देवी सुनीति गर्भवती है और महलों में सुरुचि भी गर्भवती है। और जब समय आया तो देवी सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दिया और सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया। लेकिन प्यारे, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भील ने लूटी गोपिका, भी अर्जुन बेईमान। एक बात याद रखिएगा, हाथों का लिखा तो कोई भी पढ़ सकता है। याद रखिएगा, हाथों का पढ़ा, हाथों का लिखा तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मुकद्दर का लिखा प्यारे कोई नहीं पढ़ सकता। ये मुकद्दर है, ये किस्मत है। एक ही राजा के दो बेटे हैं, एक ही पिता के दो पुत्र हैं, लेकिन दोनों की किस्मत बड़ी जुदा जुदा है जी। एक के लिए सोने के पालने में झुलाया जाता है और एक के लिए घास फूस के बिस्तरों पर सुलाया जाता है। लेकिन ये समय में एक ही पेड़ की दो
डालियां हैं। एक संत ने बड़ी अच्छी बात लिखी, निवेदन करना चाहती हूं। एक ही पेड़ की तो डालियां हैं, लेकिन किस्मत बड़ी जुदा जुदा है। एक ही पेड़ की दो डालियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत जुदा जुदा है। एक हवन में जाकर के जली, तो दूसरी शमशान घाट की चिता पर जाकर के। और जानते घटना क्या घटी? जब दोनों लकड़ियां जल गई, जब दोनों लकड़ियां राख बन गई, तो जो लकड़ी हवन में जली थी ना, वो लकड़ी शमशान घाट की लकड़ी से बोली, देख तेरी किस्मत और मेरी किस्मत में कितना अंतर है। तू भी पेड़ पे डाली थी, मैं भी पेड़ पे डाली हूँ। तू भी जली, मैं भी जली, तुझ में भी घी डाला गया, मुझ में भी घी डाला गया, लेकिन हम दोनों में अंतर देख कि लोग तुझे देखना पसंद नहीं कर रहे, और लोग मेरे पास आकर के मेरी राख को माथे लगा करके जा रहे। अब किस्मत का खेल देखते। उसी समय एक घटना घटी। एक संत आया और संत ने आकर के शमशान घाट की चिता की राख को लिया, उस लकड़ी की और चिता की राख को इकट्ठा किया और पहुंच गया। कहा? हम मध्य प्रदेश से बड़े सौभाग्यशाली हैं जी कि हमारे यहाँ कालों के काल महाकाल उज्जैन की महानगरी में विराजते हैं। वो संत गया और उस चिता की लकड़ी को, चिता की राख को, उस लकड़ी की राख को ले जाकर के देवों के देव महादेव पर जैसे ही चढ़ाया, वो शमशान घाट की लकड़ी बोली, देव तेरी किस्मत ये है कि तेरी राख को संसार के लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये मेरी किस्मत है कि मुझे तो देवों के देव महादेव के मस्तक पर लगने का सौभाग्य मिला। ये किस्मत है राम जी। जो सुनीति के पुत्र हैं, उनका नाम ध्रुव है। जो सुरुचि के बेटे हैं, उनका नाम उत्तम है। जब ध्रुव जी की आयु 4.5 वर्ष की हुई, ध्रुव जी बालकों के साथ खेल रहे थे। बालकों ने 4.5 वर्ष के ध्रुव जी से पूछा, ध्रुव तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बालकों ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ध्रुव जी जवाब नहीं दे पाए। बालकों ने कहा, देखो ध्रुव जी, तुम जाओ, जाकर के अपनी मैया पे अपने पिता का नाम पूछ करके आओ। अगर तुम अपने पिता का नाम पूछ करके नहीं आए ना कल, तो फिर हम तुम्हें कल से अपने साथ खिलाएंगे नहीं। वो नन्हे से ध्रुव जी माता सुनीति के पास पहुंचे, और जैसे ध्रुव जी माता सुनीति के पास पहुंचे, वो 4.5 वर्ष के ध्रुव जी चेहरे पर मासूमियत, आंखों में आंसू।
ध्रुव जी माता सुनीति से बोले, माँ ऐसा नहीं है कि मुझे कभी पिता के प्रेम की कमी महसूस हुई हो ना। ध्रुव जी बोले, माँ मुझे कभी पिता के प्रेम की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन आज मुझे पिता के नाम की कमी महसूस हो रही है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे ना, वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके पिता हैं। आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, पिता केवल पिता नहीं है महाराज, पिता पिता केवल पिता नहीं है, पिता तो बालक के लिए महाराज उसका संसार है। पिता केवल नाम नहीं है, पिता तो एक छत है। और इस बात को केवल वो लोग समझेंगे जिनके सिर पे से पिता की छत्र छाया हट चुकी है। क्यों? अगर पिता साथ है, बड़े गंभीरता से सुनिए, पिता साथ है तो बाजार में रखा हुआ हर खिलौना अपना नजर आता है, और पिता अपना नहीं है ना, तो घर में रखा खिलौना भी पराया नजर आता है। पर एक बात और निवेदन कर दूं, अगर आप लोग ऐसे ना समझे पिता की अहमियत, जिस घड़ी आपके ऊपर संकटों का पहाड़ टूटे, थोड़े बहुत संकट नहीं जी, जिस घड़ी आपका ना पैसा काम आए, ना परिवार काम आए, ना ताकत काम आए, जब कोई काम ना आए, जब संसार में कोई तुम्हें एक गिलास पानी की भी ना पूछे, तो उस घड़ी जाइएगा तुम अपने घर, और घर के बाहर एक टूटी चारपाई पर एक बूढ़ा बाप बैठा होगा, और उस पिता के पास जाइएगा, उस पिता के चरणों में बैठिएगा, प्रणाम करिएगा और कहिएगा, पिताजी आज बड़ा जीवन में संकट है जी, तो निवेदन करना चाहती हूँ, उस पिता में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो स्वयं खड़ा हो सके, लेकिन जानते हैं जब आप उसके पांव छुओगे, वो पिता स्वयं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो पिता तुम्हारी हाथ पकड़ेगा और तुम्हें हृदय से लगा करके कहेगा कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरा बाप जिंदा है तब तक माई के लाल किसी में ताकत नहीं है जो तेरा बाल भी बाका कर सके प्यारे। ये कहने वाला केवल और केवल पिता। ध्रुव जी महाराज माता सुनीति से कह रहे हैं, माँ मुझे केवल पिता का नाम बता दीजिए। माता सुनीति ने कहा, ध्रुव तुम्हारे पिता और कोई नहीं, तुम्हारे पिता तो राजाधिराज महाराज श्री उत्तानपाद हैं। ध्रुव जी ने सुना, दौड़ पड़े
आज परिस्थिति ये है कि उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गोद में बिठाला और सुरुचि का बेटा उत्तम हाथ पकड़ करके नीचे खड़ा हुआ। सुरुचि ने एक बार भी नहीं सोचा जी बालक तो बालक होता है, अपना हो या किसी और का हो। वो सुरुचि आई, एक पल भी नहीं देखा जी, ध्रुव जी की बाह पकड़ी और बाह पकड़ करके ध्रुव जी को पिता की गोदी से नीचे पटक दिया। और जैसे ही नीचे कराया, ध्रुव जी अपने पिता को देख रहे हैं, शायद पिताजी कुछ कहें, लेकिन उत्तानपाद की नजरें नीचे। सुरुचि बोली जाओ उत्तम, सुरुचि बोली जाओ ध्रुव, अगर तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना है तो पहले जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि तुम्हें सुनीति के गर्भ से नहीं, तुम्हें सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, तब कहीं तुम जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करो। ध्रुव जी महाराज चले आए। आज ध्रुव जी माता सुनीति की आंचल पकड़ करके एक बहुत बड़ी बात कह दीजिए। ध्रुव जी ने कहा माँ आप मेरे साथ महल चलिए, आप मेरे हिस्से का राज, मेरे हिस्से का धन, मेरे हिस्से की संपत्ति सब मेरे छोटे भाई को दिला दीजिए। उसके बदले में केवल और केवल मुझे केवल अपने पिता की गोदी में एक बार बैठने का सौभाग्य दिला दीजिए। एक बार अपने पिता की गोदी में बिठा दीजिए। माता सुनीति ने आज ध्रुव जी को हृदय से लगाया महाराज, इसलिए तो कहते हैं माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। माता सुनीति ने ध्रुव को हृदय से लगाया और माता सुनीति ने कहा ध्रुव अपने पिता की गोदी में तो दुनिया बैठती है, ये है माँ, अपने पिता की गोदी में तो दुनिया बैठती है, अगर तुझे बैठना है तो परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठ, जिससे तेरा भी जीवन धन्य हो जाए और मेरी कोख भी धन्य हो जाए। ध्रुव जी ने प्रतिज्ञा कर ली माँ अगर बैठूंगा तो परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठ। रात्रि का समय हुआ, 4.5 वर्ष के नन्हे ध्रुव जी निकल पड़े भगवान को पाने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी जिस भगवान को बड़े बड़े संत नहीं पा पाए, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पा पाए, उस भगवान को पाने कौन जा रहा है? केवल 4.5 वर्ष के ध्रुव जी चले जा रहे हैं ध्रुव जी भगवान को पाने। लेकिन ध्रुव जी मनी मन विचार कर रहे हैं सरकार बोले सामने आओगे क्या आज भी? 4.5 वर्ष के ध्रुव जी विचार करते रहे सरकार बोले सामने आओगे क्या आज भी? पर्दा होगा रोज ऐसा, अगर होगा
तो कैसा चले जा रहे हैं सरकार, कब मिलोगे? ध्रुव जी कहते जा रहे हैं सरकार कब से निहारत आपकी ओर कि आप भी हमारी ओर निहारो। चले जा रहे हैं ध्रुव जी। इतने में श्री नारद बाबा आए। नारद जी ने ध्रुव जी को देख करके कहा, अरे इस जंगल में क्यों जा रहे हो? इस वन में क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मेरी मैया ने भगवान से मिलने के लिए पहुंचाया है। नारद जी बोले, वापस जाओ, जंगल में भगवान मिले कि नहीं मिले, लेकिन कोई शेर भेड़िया जरूर उठा के ले जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। लेकिन ध्रुव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। ध्रुव जी ने कहा, बाबा मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, बोले हाथी के दांत से खिलौना बन जाता है। हाथी के दांत से खिलौना बन जाता है। कोई भेड़ बकरी मर जाए तो उसकी खाल से ढोलक बन दी जाती है। लेकिन ये मनुष्य शरीर जीते जी तो किसी के काम आता नहीं, अगर मरने के बाद अगर ये शरीर किसी भूखे जीव की भूख मिटा सके तो मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। वहीं एक दूर पेड़ पर बैठा कौवा काव काव कर रहा था। ध्रुव जी उस कौवे से बोले, कागा कागा, बोले कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो, तो नयन मत खाइयो, इनमें राम मिलने की। ध्रुव जी उस कौवे से कह रहे हैं, बस मेरी दो आंखों को मत खाना, क्योंकि इनमें राम से मिलने की आस है। ध्रुव जी बोले, आप कौन हो? नारद जी बोले, मेरा नाम नारद है। छोटे से ध्रुव जी बोले, क्षमा करना बाबा, मोए तो यूं लगे कि तुम ओरिजिनल नारद नहीं हो, कोई डुप्लीकेट नारद हो। नारद जी ने कहा, क्यों? नारद जी ने कहा, मेरी मैया अक्सर कहा करती थी कि अगर किसी व्यक्ति को नारद का दर्शन हो जाए तो उस व्यक्ति को नारायण का दर्शन होगा। आप कैसे नारद हो जो भगवान से मिलने की बजाय संसार से मिलने की बातें कर? नारद जी ने कहा, ध्रुव जी मैं आया तो था तुम्हारी परीक्षा लेने, लेकिन उल्टी तुमने मेरी परीक्षा ले ली। हमारी परीक्षा ले ली। ध्रुव जी ने कहा, अगर आप हकीकत में नारद हो तो मुझसे भगवान से मिलने का कोई उपाय बताओ। तब नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया। आइए उस मंत्र का आप और हम सभी लोग पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग आगे लाली करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ रत्नोल बांके बिहारी लाल वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है प्रभु जी, ये होना चाहिए मन में भाव। आज प्रभु जी ने इस महामंत्र को लिया, जैसे ही महामंत्र को लिया वो 4.5 वर्ष के ध्रुव जी वन में पहुंचे और जैसे ही राम जी तपस्या प्रारंभ की, वर्णन आता कि महाराज कुछ समय तक ध्रुव जी ने फलों को खाकर के तपस्या की, लेकिन एक समय आया कि ध्रुव जी ने फलों का परित्याग कर दिया
अब तो ध्रुव जी केवल जल पीते हैं, जल को भी छोड़ दिया। अब तो ध्रुव जी कभी केवल पेड़ की सूखी हुई पत्ती खाते, पत्तियों को भी खाना छोड़ दिया। अब तो ध्रुव जी केवल सांस खींचे हैं महाराज मस्तक पर। कहते हैं ना, बस जिंदगी में भाव ये बना लो, क्या अरे मौत आती है, डरना नहीं चाहिए। केवल 5 वर्ष के ध्रुव जी भगवान को पाने के लिए केवल प्रेम और विश्वास होना चाहिए जी। अरे कुछ लोग 100 वर्ष जीते हैं लेकिन जी नहीं पाते, कुछ लोग 5 वर्ष की उम्र में भी हजारों वर्ष का जी करके चले जाते हैं। वो ध्रुव जी ने सांसों को लेना बंद कर दिया और कहा, अरे मौत आती है तो आ जाने दो, कोई गम ही नहीं। अरे मौत आ जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि जिंदगी की उस राह पर आकर के खड़े हैं। अब देखना यही है, अरे मौत आती तो आ जाने दो, कोई गम ही नहीं। क्यों? वो भी आएगा, वो भी आएगा जो मसीहा होगा। अरे वो भी तो आएगा जिससे हमारी फिक्र होगी जी। सांस लेना बंद कर दिए ध्रुव जी। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, और जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा ना, इंद्र दौड़ा महाराज भगवान नारायण के पास। नारायण, प्रलय काल होने वाला है। नारायण बोले नहीं। बोले हमसे किसी संत का अपमान हो गया? बोले नहीं। बोले तो इंद्र का सिंहासन काहे हिल रहा है? भगवान नारायण बोले इंद्र, तुम्हारा सिंहासन इसलिए हिल रहा है क्योंकि मेरे 5 वर्ष का छोटा सा भगत ध्रुव सांस को लेना बंद कर दिया। इंद्र बोला सरकार जल्दी से जाकर के दर्शन दीजिए, अन्यथा प्रलय काल होने में अब देर नहीं है। ठाकुर जी ध्रुव जी के पास आए, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा एक बात बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो जी। बात कड़वी है थोड़ी, तनिक बुरा ना मानिएगा। कहाँ रहते हैं भगवान? मंदिर में मिलेंगे ना मस्जिद में मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे भगवान? मंदिर में मिलेंगे ना मस्जिद में मिलेंगे? तस्वीर तो कहाँ मिलेगी? ना मंदिर में मिलेगी ना मस्जिद में मिलेगी। तस्वीर तो केवल हनुमान के सीने में मिलेगी। कहाँ रहते हैं भगवान? जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराय। भगवान कहाँ रहते हैं? हम हमेशा कहते हैं ना जाया करो अयोध्या मथुरा काशी वृंदावन, नहीं, जरूरत नहीं है जाने की। क्यों जाए हम अयोध्या? क्यों जाए काशी? क्यों जाए वृंदावन जी? नहीं जाना। हट करके तो देखिए, अयोध्या नहीं जाना, काशी नहीं जाना, भगवान के पास जाओ और कहो सरकार मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूँ, कभी तुम भी तो मेरे घर आया करो। तो
से कहो सरकार हम नहीं आएंगे अयोध्या काशी। भगवान से कहा करो सीना ठोक करके सरकार, अगर हमारी भक्ति में और शक्ति में ताकत होगी तो हम अयोध्या और वृंदावन नहीं आएंगे, एक ना एक दिन तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा। तब तो बात बनी। केवल झूठ मूठ से काम नहीं चलेगा। ये भागवत है जी, जो भगवान के प्रति भक्त के मन में विश्वास जागृत कर दे। आज परिस्थिति बड़ी विपरीत है। वो 5 वर्ष के ध्रुव जी आंख बंद करके बैठे, क्यों? उस प्यारी सी दिव्य छवि का भीतर दर्शन कर रहे हैं। और विचार करिए, वो तीनों लोगों का परमात्मा ध्रुव जी के सामने खड़ा है, लेकिन भगवान आंखें, ध्रुव जी आंख खोल नहीं देख रहे। अरे खड़े हो, खड़े रहो, कोई बात नहीं, हम तो उसका दर्शन भीतर कर रहे हैं ना। बनावटी का बात नहीं होना चाहिए, बुरा मत मानिएगा। आज की डेट में, आज की